बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ आर varies directly to t and r is equal to 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t. Also find when t is equal to 64 and t when r is equal to 20. अब इस क्वेश्चन में हमने एक तो रिलेशन फाइंड करना है आर और टी का, ठीक है, और नेक्स्ट आपने आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है और टी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में देखें जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है इसको हम राइट कर लेते हैं आर डायरेक्टली वेरीज टू टी, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब आप इस साइन को रिमूव करेंगे तो इसकी प्लेस पे इक्वल आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट जो है वो के आ जाएगा और फिर ये टी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आर और टी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आर की वैल्यू यहाँ पे देखें आपके पास 5 है, आप वो पुट कर लें, इक्वल के को एज इट इज़। टी की वैल्यू आपके पास 8 है, उसको पुट कर लें। हमें के की वैल्यू चाहिए, हम 8 को इक्वल के इस साइड पे मूव करेंगे, सो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/8। अब हमने रिलेशन फाइंड करना था आर और टी का, वो इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन में हम के की वैल्यू को पुट करेंगे, सो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा आर और टी के बिटवीन। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे आर इज़ इक्वल टू के की प्लेस पे उसकी वैल्यू 5/8 और यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है। सो ये आपके पास रिलेशन आ गया है जो अब हमने फाइंड करना था। अब हमने देखें नेक्स्ट उसने क्या कहा था, आर एंड फाइंड आर, हमने आर फाइंड करना है व्हेन टी इज़ इक्वल टू 64। इसी इक्वेशन में हम आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे आर इज़ इक्वल टू के की प्लेस पे यहाँ पे देखें उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 5/8 और टी की वैल्यू हमें दी गई है 64। इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ से इस वैल्यू की कटिंग करें, 8 4 टाइम 64 होता है, 5 × 8 और यहाँ पे आ जाएगा आर। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। सो आर की वैल्यू आपके पास आ गई है जो कि है 40। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है टी की, उसके लिए आप सेम ये वाली वैल्यू को राइट करेंगे आर इज़ इक्वल टू के और टी। आर की वैल्यू देखें अब उन्होंने क्या दी है, जब टी फाइंड करना है, जब टी फाइंड करना है आर की वैल्यू 20 दी है। सो यहाँ पे अब हम आर की प्लेस पे 20 पुट कर लेंगे, इक्वल के की वैल्यू 5/8 है उसको पुट करेंगे, टी को ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी, सो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, मीन जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चला जाएगा, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 × 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये देखें ये डिनोमिनेटर में था, नोमिनेटर में चला गया, ये नोमिनेटर में थी, डिनोमिनेटर में वैल्यू चली गई, इक्वल टी। यहाँ से इसकी कटिंग हो सकती है 5 4 टाइम 20, सो 8 × 4 इज़ इक्वल टू टी। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें सो आपके पास वैल्यू आ जाती है 32 इक्वल टी। सो टी की वैल्यू आपके पास आ गई है जो कि आई है 32, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन था इफ़ आर वेरीज डायरेक्टली टू टी एंड आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो आर और टी को कनेक्ट कर रही है। देन आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब टी की वैल्यू 64 है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है जब आर की वैल्यू 20 होगी। सो स्टार्ट में जो आपको यहाँ पे रिलेशन दिया गया था आर डायरेक्टली वेरीज टू टी, सो हम इस तरह से राइट करेंगे। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन या वेरिएशंस का साइन आप रिमूव करेंगे तो उसकी प्लेस पे इक्वल और साथ में के है जो कांस्टेंट है वो आ जाता है। फिर आपने क्या करना था, आर और टी की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी 5 और 8 उसको हमने पुट किया, यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। हमने रिलेशन आर और टी के दरमियान फाइंड करना था, उसके लिए जो के की वैल्यू आई थी उसको आपने ये जो इक्वेशन थी आपके पास उसमें पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने के की वैल्यू को पुट किया, सो आर इज इक्वल टू 5/8 टी आ गया। ये आपके पास रिलेशन आ गया आर और टी के बिटवीन, जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट फिर हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए आपको टी की वैल्यू गिवन थी 64, के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई थी। सो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, आर इज इक्वल टू 5/8 और 64, 8 की कटिंग कर दी, 64 यहाँ से 8 टाइम 64, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई
40। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी थी टी की, उसके लिए इक्वेशन हम यही अगेन यूज़ करेंगे। के की वैल्यू 5/8 पुट की, आर की वैल्यू हमारे पास 20 थी। यहाँ से फिर देखें इस वैल्यू को हमने मूव करना था इक्वल की दूसरी साइड पे। जब दूसरी साइड पे जाना था डिनोमिनेटर ने नोमिनेटर में तब्दील हो जाना था और नोमिनेटर ने डिनोमिनेटर में तब्दील हो जाना था। सो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आ गई। 5 को 20 के साथ कट किया, 5 4 टाइम 20, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सो वैल्यू आ गई 32। सो यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू आ गई 32, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है आर डायरेक्टली वेरीज टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 वैन टी इज इक्वल टू 3, फाइंड आर वैन टी इज इक्वल टू 6। बेसिकली हमने 6 की मीन टी की वैल्यू हमें गिवन है, सो आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए हमें आर और टी के बिटवीन में रिलेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, वहाँ से के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ दी गई है उसको हम राइट कर लेते हैं आर डायरेक्टली वेरीज टू टी स्क्वायर। सो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम रिमूव करेंगे सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू, और के जो है कांस्टेंट और टी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी या वेरिएशन के साइन को रिमूव करने के बाद आपने इक्वल और के लगाना होता है इसकी प्लेस पे। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। अब देखें आर की वैल्यू हमें दी गई है 8, सो आर की प्लेस पे हम 8 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे के टी की वैल्यू हमें गिवन है 3, उस वैल्यू का आपने यहाँ पे स्क्वायर लेना है टी का, सो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8 इज इक्वल टू के 9, 3 का स्क्वायर लें सो 9 आता है। हमें के की वैल्यू चाहिए, हम 9 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे। जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। सो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है, जो कि आई है 8/9। ठीक है, ये वैल्यू के की आ गई। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और टी की वैल्यू हमें गिवन है। सो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके से टी और के की तो आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। ठीक है, आर ऐसे ही राइट करें, के की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि है 8/9। ठीक है, टी की वैल्यू हमें दी गई है 6, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6 और इस वैल्यू का यहाँ पे आपने लेना है स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8/9, 6 का स्क्वायर लें, 6 टाइम 36 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे आर आप ऐसे ही राइट करेंगे। अब देखें ये जो 9 और 36 है इसकी कटिंग हो जाएगी, 9 4 टाइम 36 होता है। यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 8 × 4 और इस साइड पे राइट करेंगे आर। सो 8 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 32। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई है आर की और यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है, सेम उसी मेथड से ये क्वेश्चन होगा, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे टी स्क्वायर दिया है तो आप टी स्क्वायर राइट कर लेंगे। ये जो आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिया गया वो ऐसे ही है, जब आप इसको रिमूव करेंगे इक्वल के लगा देंगे, के कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर आपके पास आर और टी की वैल्यू थी, आपने आर की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर लिया 9 आ गया। के की वैल्यू चाहिए थी सो 9 को मूव किया इक्वल के इस साइड पे आके ये डिवाइड हो गया। सो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/9। नौ हमने वैल्यू फाइंड करनी थी आर की और टी की वैल्यू हमें गिवन थी 6, सो हमने यहाँ पे राइट किया आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करके हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के की वैल्यू हमारे पास आ गई थी जो कि है 8/9, हमने उसको पुट किया, के की प्लेस पे उसकी टी की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की 6। ठीक है, जो कि नेक्स्ट आपको दी गई थी, ये आर फाइंड करने के लिए 6 दी गई थी। सो आपने इसको पुट किया, उसका स्क्वायर लिया, 6 टाइम 36, 9 4 टाइम 36 होता है, कट हो गया। सो 8 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 32।